श्री हरि प्रकाश राठी जी की कहानी रोचक तो होती ही है, साथ ही कोई न कोई सवाल भी छोड़ जाती हैं। आज जिस कहानी को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है असल मुनाफा। लेखक श्री हरि प्रकाश राठी। इस कहानी को पढ़ने के बाद एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उभरा, परंतु उसका जवाब नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर आज प्रस्तुत कर रही हूं श्री हरि प्रकाश राठी जी के कहानी संग्रह हरि प्रकाश राठी की कहानियां से एक कहानी जिसका शीर्षक है असल मुनाफा। इस कहानी को सुनने के बाद यदि कोई सवाल मन में उभरे और उसका कोई जवाब आपको सूझे तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रस्तुत करती हूं असल मुनाफा। भोर होते ही सौदागर ने पेड़ से बंधा अपना घोड़ा खोला, उसकी पीठ थपथपाई, दाना पानी दिया एवं देखते ही देखते पेड़ के पास रखे इत्र के 7 कुप्पे उसकी पीठ पर लाद दिए। कुछ और सामान जैसे 2 पानी के बड़े बड़े मशक, 2-3 थैलियाँ जिसमें वो रोज़मर्रा का सामान रखता था, आदि को भी उसने घोड़े की पीठ के पीछे व्यवस्थित किया एवं पुनः उत्तर की ओर चल पड़ा। चलते ही घोड़ा हिनहिनाया तो उसके ओठों पर प्रसन्नता की रेखा फैल गई। यह अच्छा शगुन था एवं इसका अर्थ आज सारा माल बिकना तय था। उसने कृतज्ञ आँखों से आसमान की ओर देखा, अपने आराध्य का ध्यान किया एवं मन ही मन यह सोचकर प्रमुदित हुआ कि आज यात्रा का अंतिम पड़ाव है। आसमान से अधिकांश तारे विलुप्त हो चुके थे। बस 4-5 तारे रात्रि के अंतिम अवशेषों की तरह यत्र तत्र टिमटिमा रहे थे। इन्हीं तारों के बीच भोर का तारा उसके मन की आशा की तरह चमक रहा था। दूर क्षितिज से पक्षियों की चहचहाट भी उसके कानों में आने लगी थी। वो आशान्वित था कि ऐसी ठंडी हवाओं में वह रास्ता बिना कठिनाई के पार कर लेगा। वैसे तो भोर हर जगह सुहानी होती है, पर मारवाड़ की हवाओं के बारे में उसने सुना था कि यहाँ की एक हवा 100 दवा के बराबर होती है। उसे इस कहावत में दम नजर आया, हालांकि वह यह सोचकर हैरान था कि थार की भीषण गर्मी में सुबह की हवाएं ठंडी क्यों कर होती हैं। घोड़े की लगाम को हाथ में पकड़े अब वह धीरे धीरे गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। मंजिल सामने हो तो गति दूनी हो जाती है। वह आधा कोस चला होगा कि उसे कुछ याद आया। वह रुका, लंबे झब्बे की लटकती 2 जेबों की दाईं जेब से चांदी की एक डिबिया निकाली, जिसके 2 खानों में एक ओर चूना एवं दूसरी ओर जर्दे की पत्तियां रखी थीं। दोनों को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर वह दाएं अंगूठे से रगड़ने लगा। जर्दा मुंह में रखते ही उसमें एक नई शक्ति का संचार हुआ एवं इस बार उसके चाल की गति और बढ़ गई। स्वर्ण किरणों का आभूषण पहने सूर्यदेव क्षितिज के ऊपर उठ आए थे। राजमहल अब मात्र 2 कोस पर था। भला 2 कोस भी कोई दूरी है? उसे पता था यह दूरी वह मात्र 1 घंटे में पूरी कर लेगा। रात अच्छी नींद आने के कारण वह ताज़ा लग रहा था। उसका शरीर सौष्ठव भी देखते बनता। वह 6 फुट से कम न होगा। छरहरा बदन, मोटी रत्नारी आँखें, तीखा नाक, घनी ऊपर की ओर जाती हुई मूछें, सुघड़ दंत पंक्ति एवं खिंचे लंबोतरे चेहरे से वह सौदागर कम एवं सिपाही अधिक लगता था। झब्बे के नीचे लाल किनारी वाली रेशम की धोती, एक पैर में चांदी का कड़ा, दोनों पांवों में जूतियां, जिनके आगे का नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर मुड़ा था। उसके सर पर बंधी पगड़ी तथा रेशम की धोती से स्पष्ट आभास होता था कि वह सुदूर मालवा से आया है। तब पगड़ी एवं व्यक्ति का चेहरा मोहरा ही इस बात की पहचान होता था कि वह किस प्रदेश से आया है। यह यात्रा उसने बड़ी कठिनाई से तय की थी।
अपना देश छोड़े उसे 30 रोज से अधिक हो चुके थे। वह इत्र के 20 कुप्पे लेकर चला था, जिसमें आधे से अधिक उसने रास्ते में बेच दिए। घोड़े पर भार कम होने के साथ साथ उसकी यात्रा सुगम होने लगी थी। 1 कोस और चलने के पश्चात उसे थकान होने लगी, तो उसने घोड़े पर बंधी चमड़े की मशक निकाली, पानी पिया, उसी को ऊंचा कर घोड़े के मुंह में पानी उड़ेला एवं इस बार घोड़े की पीठ के आगे बंधी काठी पर सवार हो गया। काठी पर बैठकर उसने ऊपर जाती घनी मूंछों को ताव दिया एवं हाथों पर लगा शेष पानी कानों पर लगाया तो कानों की स्वर्ण मुर्कियां सवेरे की सूर्य किरणों की तरह चमक उठी। सूरज ऊपर उठ आया था, दिन उगे आधा प्रहर हुआ, लेकिन उफ, अभी से इतनी गर्मी, ऐसी गर्मी तो पहले कभी नहीं देखी। भीषण गर्मी ने उसे बेहाल कर दिया। मारवाड़ में यह अकाल का दूसरा वर्ष था। ढूर तो क्या, मिनखों तक के पिंजर निकल आए। रास्ते भर सूखे पेड़ विरक्त वैरागियों की तरह खड़े थे। अनावृष्टि के चलते आम रियाया त्रस्त थी। किसान आंखें फाड़े आसमान की ओर देखते, लेकिन इंद्र मानो इस बार भी कोप बरसाने पर आमादा थे। सावन भादो सूखा निकल जाए तो क्या उम्मीद बचे। सौदागर ने रास्ते में अनेक जगह मरे जानवर भी देखे थे। वह पहली बार मारवाड़ आ रहा था एवं उसने अपने साथियों से मारवाड़ के वैभव के अनेक किस्से सुने थे। उसके एक साथी सौदागर ने तो यहाँ तक कहा कि मारवाड़ के राजा इतने रईस हैं कि आगंतुक सौदागर को कभी निराश नहीं करते। बहुत वर्ष पूर्व उन्होंने एक सौदागर के 100 कुप्पे खरीद लिए थे। इसी के चलते सौदागर आश्वस्त था कि मारवाड़ के राजा उसे निराश नहीं करेंगे। राजमहल आने के पूर्व उसने स्वयं को व्यवस्थित किया, घोड़े से नीचे उतरा एवं मुख्य द्वार तक आया। वह दरबान से पूछने ही जा रहा था कि वह राजा से कब मिल सकता है। तभी यह देखकर चकित रह गया कि स्वयं राजा सामने से दरबारियों के साथ मुख्य द्वार की तरफ आ रहे हैं। उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने आश्चर्य से दरबान की ओर देखा तो उसने धीरे से बताया कि गत 1 माह से राजा ने घोड़ा, रथ, सवारी सब छोड़ रखी है। वह इसका कारण जान पाता तब तक राजा द्वार के इतना समीप आ गए कि दरबान चुप सीधा खड़ा हो गया। राजा के माथे पर लहरिया पाग तथा पाग पर सोने का पेच लगा था। चेहरा ऐसा मानो सूर्य का तेज उन्हीं में आकर सिमट गया हो। राजा मुख्य द्वार तक आए तो सौदागर ने झुककर सलाम किया। पास ही खड़े दरबान की तरह उसने भी खम्मा घड़ी कहकर उनका अभिवादन किया। राजा उसे देखकर रुके तो सौदागर ने राजा की प्रशंसा में कसीदे पढ़े, उनकी पीढ़ियों का यशगान किया। फिर बोला, बाप जी, मैं बहुत दूर मालवा से आया हूँ। आपकी उदारता के वहाँ बहुत चर्चे हैं। इत्र के कुप्पे बेचने आया हूँ। ऐसा इत्र आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। उसे देखकर राजा गंभीर हुए। उनकी आंखों में शौर्य मिश्रित दीनता झलक आई। कुछ सोचकर उन्होंने सौदागर के कंधे पर हाथ रखा। फिर बोले, तुम ठीक कहते हो सौदागर। मालवा के सौदागरों को मैं खूब जानता हूँ। उनका माल भी अच्छा होता है, दाम भी वाजिब लेते हैं एवं बात के धनी होते हैं। अपने वतन की प्रशंसा सुनकर सौदागर के आंखों की चमक दूनी हो गई। ऐसे उदार राजा भला उसे क्यों निराश करेंगे। वह कुछ और कहता उसके पहले राजा ने उसका कंधा हल्के से दबाया और बोले, निश्चय ही तुम्हारा इत्र उतना ही अच्छा है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे राज्य में 2 साल से अकाल पड़ा है। प्रजा भूखी मर रही हो एवं उसकी आंखों में आंसू हो तो राजा इत्र कैसे लगा सकता है। राजा प्रजा से ही तो है। सौदागर, क्षमा करना, इस बार मैं तुम्हारा इत्र न खरीद सकूंगा और मैं जानता हूँ अगर मैंने इत्र लगाने से इनकार किया तो अन्य दरबारी एवं प्रजाजन भी तुमसे इत्र खरीदने का साहस नहीं कर सकेंगे। इस बार यह इत्र तुम कहीं और जाकर बेच दो। कभी सुकाल हुआ और तुम भीगी पाग आए तो मेरा वादा है इससे 2 गुना इत्र मुंह मांगे दामों पर खरीदूंगा।
यह कहकर राजा दरबारियों के साथ आगे निकल गए। सौदागर का दिल डूब गया। काटो तो खून नहीं, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। खुली मुट्ठी से बहने वाली रेत की तरह उसके सारे मंसूबे वहीं बिखर गए। चेहरा लटक गया एवं चेहरे पर वही भाव उभर आए जो उसने रास्ते में अकाल से त्रस्त किसानों एवं मजदूरों के चेहरे पर देखे थे। उसने घोड़ा मोड़ा एवं उल्टे पांव लौट पड़ा। हाँ, इस बार उसकी गति पहले से आधी थी। राजमहल के नीचे आकर उसने घोड़े को दाना पानी दिया, वहीं भोजनालय में खाना खाया। दोनों मशक पानी से भरकर घोड़े पर लादे एवं मन ही मन यह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया कि वह कहाँ चला आया। उसकी सारी यात्रा एवं मेहनत बेकार हो गई। शहर के परकोटे से वह एक कोस आगे आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं दिखा तो उसमें दम भर आया। उसकी कुंठा सर चढ़ बैठी। वह अंड बंड बकने लगा। यह कैसा राजा एवं कैसा राज्य है। नाम बड़े, दर्शन छोटे। मारवाड़ियों एवं मारवाड़ के राजा के बारे में तो उसने क्या कुछ नहीं सुना था, पर यहाँ तो मामला फुस्स निकला। कितनी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो फकीर बसते हैं। यहाँ का राजा भी विचित्र है। भला काल क्या राजमहलों पर पड़ता है? राजकोष क्या कभी खाली होता है? अगर राजा इतना सा इत्र नहीं ले सकता तो कैसा राजा? राजा तो मणिमाणक, हीरे जवाहरात एवं जाने क्या क्या खरीद लेते हैं। वे तो अपनी रईसी एवं उदारता से ही जाने जाते हैं। ऐसे राजा किस काम के? सौदागर भड़ास निकालते हुए जा रहा था कि उसे दूर धूल का गुबार नजर आया। धीरे धीरे यह आकृति स्पष्ट होने लगी तो उसने देखा घोड़े पर कोई राहगीर दूर से आ रहा है। सौदागर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। भरा व्यक्ति रीता होने का अवसर ढूंढता है। उसका अनुमान सही था। घोड़े पर कोई महाजन आ रहा था। उसके चेहरे मुहरे से ऐसा ही लग रहा था। माथे पर हल्के गुलाबी रंग की पतली पट्टियों वाली पगड़ी थी। ललाट पर वैष्णवी तिलक, कानों में सोने के भारी लौंग एवं गले में पड़े कंठे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह महाजन है। सौदागर को देखकर महाजन ने घोड़ा रोका। वह भी बहुत दूर से आ रहा था। सोचा 2 पल इससे भी बतिया लिया जाए। इसी बहाने वह और उसका घोड़ा सुस्ता लेंगे। मारवाड़ी को तो बात और बात से ही सुकून मिलता है। ऐसा नहीं होता तो उसके शहर में 100 से अधिक हत्तैयाँ क्यों होती, जहाँ शाम को लोग मात्र बतियाने के लिए मिलते हैं। वह नीचे उतरा तो सौदागर ने पूछा, महाजन हो? आपने ठीक पहचाना, इसी मारवाड़ का माहेश्वरी महाजन हूँ। महाजन की आवाज़ इतनी मीठी थी मानो बोली में शहद घुला हो। सौदागर की आंखों में प्रश्न देख बात आगे बढ़ाते हुए वह पुनः बोला, देशाटन पर कुछ माह के लिए बाहर गया था, वापस घर लौट रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपने सफ़ेद झब्बे के बीच बंधे केसरिया दुपट्टे को खोलकर पसीना पोंछा एवं पुनः कसकर बांध लिया। थोड़ा नीचे झुककर फिर उसने कमर से बंधी धोती को व्यवस्थित किया। गर्मी से वह भी बेहाल था। महाजन को देखते ही सौदागर की कुंठा हांडी से रकाबी में आ गई। मन का दबा राक्षस विकराल होकर प्रकट हो गया। उसे लगा बनिए को कुछ भी कहो, कर क्या लेगा। वह फिर बड़बड़ाने लगा। महाजन ने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? क्या माल बिका नहीं? सत्य प्रकट होते ही सौदागर को पका बोल तोड़ छू गया। उसकी बकवाद और तेज हो गई। उसकी व्यथा, उदासी एवं गुस्सा आंखों में उतर आया। स्थिति देखकर महाजन ने पूछा, क्या मारवाड़ में किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया? लेकिन यह हो नहीं सकता। यहाँ के लोग निष्कपट हैं। वे किसी को धोखा नहीं देते एवं ओछा भी नहीं बोलते। मीठी वाणी, सुंदर खाना एवं अच्छी संस्कृति ही तो यहाँ की पहचान है। महाजन हंसते हुए बोला, वाणी तो मीठी है, पर यहाँ के लोग भीतर से चालाक हैं। बस जबान के शेर हैं। डींगे मरवा लो, हवा में गांठें लगवा लो, टरकाऊ विधा में तो महारत है तुम लोगों की। परदेशियों की तो इज्जत करना सीखा ही नहीं। खैर, उनका भी क्या दोष। जैसा राजा वैसी ही तो प्रजा होगी। राजा कंजूस होगा
तो प्रजा भी वैसी ही होगी, राजा उदार होगा तो प्रजा भी उदार होगी। बहुत किस्से सुने थे मैंने मारवाड़ एवं यहाँ के राजा के, लेकिन आज उन्हें भी देख लिया। सौदागर ने दिल का बुखार क्षण भर में उगल दिया। इस बार महाजन गंभीर हुआ, उसके माथे पर बल पड़ गए। बात की थाह लेने के बहाने उसने पुनः पूछा, अब बताओ भी, बात क्या है? तुम्हें बताओ, मैं इतने दूर मालवा से आया हूँ। राजे महाराजे सौदागरों को कभी निराश नहीं करते, वे जानते हैं हम ही उनकी प्रतिष्ठा के दूत हैं। लेकिन तुम्हारे राजा ने मेरा इत्र खरीदना तो दूर, सूंघने तक से मना कर दिया, अकाल का बहाना कर टाल दिया। यह भी कोई बात हुई कि प्रजा मर रही हो तो मैं इत्र नहीं लगा सकता। इतना ही नहीं, मुझे यह कहकर आगे बढ़ने से रोक दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा तो दरबारी एवं प्रजा भी नहीं खरीद सकते। महाजन, तुमने ठीक कहा, यहाँ के लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें गुड़ में लपेटकर जहर देना भी बखूबी आता है। अरे, जो राजा इत्र नहीं खरीद सकता वो और क्या खरीद सकता है? लोग ठीक कहते हैं, डूंगर दूर के भले। अब तो मैं सभी सौदागरों से कह दूंगा कि इस इलाके में नहीं आए। यहाँ तो ऊंची दुकान, फीके पकवान हैं। मारवाड़ी हैं तो थोते चने, पर गाल बहुत बजाते हैं। महाजन की आंखें यह सुनते ही लाल हो गई। उसके चेहरे पर पीढ़ियों की आन उतर आई। क्षण भर के लिए उसे लगा मानो आज कोई उसके देश की अस्मिता को ललकार रहा है। अब उसने मोर्चा संभाला। यह उससे कहीं अधिक उसके प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। गुस्सा भीतर निगलते हुए उसने सौदागर के कंधे पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली एवं इस बार तीखी आंखों से देखते हुए सौदागर से पूछा, यह कुप्पे कितने हैं? 7 कुप्पे हैं। इन कुप्पों में ऐसा इत्र भरा है जो 1000 कोस तक न मिले। सौदागर ने निशंक होकर जवाब दिया। इन सभी कुप्पों का क्या मूल्य है? महाजन की आंखें अब व्यावसायिक निपुणता से लबालब थी। 100 स्वर्ण मुद्राएं। महाजन की बात सुनकर सौदागर की आंखें आशा के दीपों की तरह चमक उठी। मात्र 100 स्वर्ण मुद्राएं? तुम तो अभी अपने इत्र का ऐसा प्रशंसा पुराण पढ़ रहे थे कि 1000 कोस तक ऐसा इत्र नहीं मिलता। महाजन बोला, यह बात तो ठीक है, पर मूल्य तो जो होगा वही मांगूंगा। मैं मारवाड़ी थोड़े हूं जो एक का 4 बनाऊं। बात कुछ अधिक कड़वी थी, अतः नजर चुराते हुए उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। सूरज माथे पर चढ़ आया था। सौदागर की बात महाजन के हृदय में विष-तीर सी लगी, लेकिन वह शांत रहा। आज उसे एक ऐसा सौदा करना था जो अनमोल हो एवं जिसके बारे में सुनकर उसकी एवं उसके देश की पीढ़ियां संदेश लें। क्या तुम मुझे अपना इत्र बेचोगे? इस बार महाजन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईश्वर आपका भला करे, क्या तुम सचमुच इसे खरीदोगे? राजा को पता चल गया तो? सौदागर की आंखें फैल गई। गुस्सा रुई की तरह उड़ गया। उसकी तुम चिंता मत करो, वह मैं देख लूंगा। मारी जोखिम मैं जानूं। महाजन बोला, तो 2 मुझे स्वर्ण मुद्राएं एवं ले लो इत्र। सौदागर हैरान था कि मरुभूमि में कल्प वृक्ष कहाँ से चला आया। महाजन ने अपनी बंडी से एक थैली निकाली एवं सौदागर के हवाले करते हुए कहा, गिन लो, खरी है एवं पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सौदागर ने स्वर्ण मुद्राएं हाथ में ली, थैली खोली एवं देखकर चकित रह गया। उसने एक एक कर उन्हें गिना, 1, 2, 3 एवं अंत में जब 100वीं मुद्रा गिनी तो वह आशंकित हो गया। जहाँ राजा ऐसा हो वहाँ का महाजन बिना मोल तोल किए यूं स्वर्ण मुद्राएं दे दे, यह कैसे संभव है? उसने घोड़े की जीन पर बंधी थैली से कसौटी निकाली एवं रगड़ कर देखा तो आंखों की चमक दुगनी हो गई। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। सचमुच वे असली स्वर्ण मोहरें थी। तुम कमाल के साहूकार हो, यह इत्र तुम्हारा हुआ। तुम कहो तो मैं कुप्पों को तुम्हारे घोड़े पर बांध दूं। सौदागर की आंखों से खुशी टपकने लगी थी। ठहरो, अभी सौदा पूरा नहीं हुआ।
महाजन का गांभीर्य अब शिखर पर चढ़ बैठा। उसकी नस नस बोटी बोटी फड़कने लगी, फिर भी वह संयत रहा। अब क्या रह गया महाजन? इत्र तुम्हारा है एवं स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में हैं। सौदागर ने कौतुक से पूछा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस बार बोलते हुए महाजन की आंखें पानीदार हो गई। क्या? विस्मय में डूबे सौदागर ने पूछा। अब तुम इन 7 कुप्पों से इत्र निकाल कर मेरे घोड़े की पीठ एवं पूंछ के लंबे बालों में उड़ेल दो। यह क्या कह रहे हैं आप? इत्र क्या घोड़े की पूंछ एवं पीठ पर लगाया जाता है? मैंने इसका मूल्य दिया है, मैं चाहे जो करूं। महाजन की तेज आवाज सुनकर सौदागर सकते में आ गया। उसने महाजन की ओर देखा तो उसके तेवर देखकर भांप लिया कि आज जो यह कहे वही करना उचित होगा। जिस सनक में इसने सौदा किया है उसी सनक में यह सौदा रद्द न कर दे। सौदागर ने एक एक कर सारे कुप्पे घोड़े की पीठ एवं पूंछ में उड़ेल दिए। घोड़ा इत्र में नहा गया। इत्र उसके पेट एवं पूंछ से टपकने लगा। चलो, तुमने जैसा कहा वैसा कर दिया, अब मैं चलूं? सौदागर आशंकित था कि बनिया कोई नया फितूर न कर बैठे। सौदागर मुड़ा तो महाजन ने उसके कंधे पर हाथ रखा एवं इस बार चीरती आंखों से देखकर बोला, अब कभी मारवाड़ एवं मारवाड़ के राजा की बुराई नहीं करना। तुमने हमारे राजा को समझा नहीं। उनकी प्रजा वत्सलता पर 100 नहीं, सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं भी न्यौछावर की जाए तो कम हैं। तुम कदाचित नहीं जानते कि जिस इत्र को बेचने के लिए तुम इतनी बातें कर रहे थे, उतना इत्र तो मारवाड़ का एक छोटा सा महाजन अपने घोड़े की पूंछ में उड़ेल देता है। मेरे जैसे एवं मुझसे कई बड़े यहाँ सैकड़ों महाजन हैं। वे चाहें तो तुम जैसे 1000 सौदागर खड़े खड़े खरीद लें। महाजन की वाणी आन मान एवं शान से लबालब थी। उसकी आंखों का तेज देखकर सौदागर दंग रह गया, उसे काट मार गया। वतन परस्ती का ऐसा जज्बा तो उसने पहले कहीं नहीं सुना। ऐसा सौदा भी उसने पहले कभी नहीं किया। घोड़े पर बैठकर सौदागर ने एड़ लगाई तो घोड़ा तेज रफ्तार से भागा। टापों की आवाज सुनाई देने तक महाजन वहीं खड़ा रहा। वह जब आश्वस्त हो गया कि दूर दराज तक कोई नहीं देख रहा तो वह घोड़े की पीठ के पिछले हिस्से की ओर आया। वहां बंधी म्यान से तलवार निकाली एवं पूरी ताकत के साथ घोड़े की गर्दन पर वार किया तो घोड़ा वहीं ढेर हो गया। मुट्ठी भर रेत उठाकर उसने हाथ साफ किए एवं परकोटी की ओर बढ़ने लगा। देशाटन पर तो वह पहले अनेक बार गया था, बड़े बड़े नफे नुकसान भी देखे, पर ऐसा नुकसान पहली बार ही देखा जिसमें सब कुछ खोकर भी लगा, मानो ऐसा एवं इतना बड़ा नफा पहले कभी नहीं हुआ। यह असल मुनाफा था। यह थी श्री हरि प्रकाश राठी जी द्वारा लिखित एक कहानी असल मुनाफा। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना नहीं भूलें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।